पहले काली घटाएं, फिर तेज आंधी, फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में मॉनसून एक्सप्रेस की धुआंधार एंट्री। बरसात ने सड़कों को पानी पानी कर दिया। कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। 90 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, ओकाड़ा समेत कई दीगर शहरों में भी बारिश। तूफानी बारिश ने मवेशी मंडियों का हशर नशर कर दिया। जगह जगह कीचड़ के बायस व्यापारी और खरीदार परेशान। आमदोरफ्त महदूद हो गई। दूसरे शहरों से आए व्यापारियों ने वापसी की तैयारी पकड़ ली। खस्ता हाली ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। नैब कानून मुखालिफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानी तस्दील की बदतरीन मिसाल है। नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फैसले में कहा गया, कानून और आइन का जायजा लेने के बावजूद ये राज है कि मुकदमा कैसे बनाया गया। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन स्कीम से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं, उन्हें जो सजा दी गई और जिसने दिलवाई सब किरदार सामने है। पीटीआई हुकूमत की बदनीयती सामने आ रही है। मियां नवाज शरीफ के साथ भी जुल्म हुआ। हमारा कसूर ये था कि हम सवाल करते थे। ख्वाजा बरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं इंतकाम का निशाना बनाया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फैसला ट्विटर पर शेयर कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा ने जायदादों का मामला एफपीआर के सुपुर्द करने का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नजरसानी दरख्वास्तों में वजीर आजम इमरान खान, शहजाद मिर्जा, फिरोग नसीम और दीगर को फरीक बनाया गया। मुख्तसर फैसले पर नजरसानी करके फैसले के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत की इस्तदा। हुकूमत को हुकूमत से मुश्किलें। फवाद चौधरी के एक बार फिर अपनी ही सरकार पर वार। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फट पड़े। कहते हैं, हुकूमत को हुकूमत से ही मुश्किल है। गैर मुंतखब लोग फैसला साजी नहीं कर सकते। दोहरी शहरियत वालों पर असेंबली में आने पर पाबंदी है। ये काबीना का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। साबिक वजीर इत्तलात का कहना था, पीटीवी के पास कोई प्लान नहीं मगर फीस बढ़ा दी। सियासतदान चोर दरवाजे से नहीं आते। हुकूमत ने हर वादे पर यू टर्न लिया। ख्वाजा आसिफ ने अहले इक्तदार पर कई तीर चला दिए। कहते हैं, गंदुम की कीमत कंट्रोल न हुई, पीआईए को तबाह कर दिया गया। काबीना में दोहरी शहरियत वाले बैठे। चीनी महंगी करने वाले जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया गया। नून लीगी रहनुमा बोले, एतराज निजकारी पर नहीं लूट मार पर है। तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खसूसी के असाजे डिक्लेयर किए गए। कोई कानून मौजूद नहीं था। मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रखे। बड़ी यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी। अभी इनका दूसरा वजीर था, वो भी वहाँ पे इकामा होल्डर था। बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। ख्वाजा आसिफ ने वजीर होते हुए अकामा रखा। उनका वजीर आजम भी अकामा होल्डर निकला। मुराद सईद का नून लीगी रहनुमा की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बोले, नवाज शरीफ से पूछा जाए कि कुलभूषण का नाम लेने से क्यों शर्माते रहे। विफाकी वजीर ने ऑपोजिशन से असास से डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम के मुशीरों की दोहरी शहरियत, मामला तूल पकड़ गया। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं, शहबाज गिल, मोइज यूसुफ, नदीम अफजल के पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं। दोहरी शहरियत के हवाले से वजीर आजम का बयान सयाह को सवाल से हट कर पेश किया गया। के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाहे-अमल पेश करेंगी। तब्दीली सरकार के खिलाफ तब्दीली मिशन, हुकूमत गिराव तहरीक, ऑपोजिशन ने तैयारी पकड़ ली।
नून लीग और पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक, ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है हुकूमती नाअहली ना तजुर्बेकारी से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा बोले हुकूमत से हर हाल में पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ऑपोजिशन APC बुलाए या साजिशी सियासत करे, कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का रद्द-ए-अमल। शहबाज और बिलावल मौके परस्ती की सियासत कर रहे हैं। सूबाई वजीर पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बात। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले ऑपोजिशन चार्टर ऑफ करप्शन पार्ट 2 करने जा रही है। कुछ लोग दावा करते हैं उन्हें PP की तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर PP की हैसियत नहीं तो क्यों वजीर आजम के दिमाग पर पीपल्स पार्टी छाई रहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन बन गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बाक्सर सेक्टर पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 20 साला नौजवान जख्मी। पाक फौज की भारतीय जारियत की जवाबी कार्रवाई। कुलभूषण यादव की सजा से मुतालिक ऑर्डिनेंस खत्म नहीं हुआ। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक खत्म हो गया। काउंसलर असाइक का हक बरकरार रहेगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं ऑर्डिनेंस रवां हफ्ते कौमी असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत मुआशी थिंक टैंक का इजलास। बिजली, गैस, फर्टिलाइजर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, एक्सपोर्ट्स, हाउसिंग और सरकारी इदारों के हवाले से बजट और सब्सिडीज पर तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब समेत मुल्क भर में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। मुल्क में गंदम का 30 लाख टन का शॉर्टफॉल मौजूद। बड़ी ईद करीब आते ही मसाला जात, दाल और चावल की कीमतों में इजाफा। कराची में दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आटे की दस्तयाबी मुकर्रर करदा कीमत पर यकीनी बनाई जाए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की हिदायत। आटे के थैले की सरकारी कीमत पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। आटा जखीरा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। सैयद शमशान बुखारी को वजीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज पंजाब का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की वजारत भी शमशान बुखारी के पास रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर जिला खैबर की सरकारी रिहायशगाह पर पश्तो की मारूफ गुलकारा गुल पांडा की टिकटॉक वीडियो का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट BRT के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स, वेल्डर्स और ठेकेदार एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। कोयटा की सबसे बड़ी मंडी में कोरोना टेस्ट का कहने पर व्यापारी इश्तियाल में आ गए। तोड़फोड़ की। कोरोना के हवाले से कायम PDM कैंप भी जला दिया। कराची में लोड शेडिंग का खात्मा ना हो सका। शहर में 12 से 14 घंटों की गैर एलानिया बिजली बंदिश मामूल बन गई। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। भलवाल में घरेलू तनाजे पर करीबी रिश्तेदारों ने फायरिंग करके चचा और भतीजे को कत्ल कर दिया। वाक़े में खातून शदीद जख्मी। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दी। शहर कायद में आग लगने के वाकयात बढ़ने लगे। प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग से करोड़ों रुपए का नुकसान। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। सिंध असेंबली के रिकॉर्ड रूम लांडी की दवासाज कंपनी में आग भड़क उठी। डॉलर और सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा।
1600 रुपए इजाफे के बाद 1 तोला सोना 1,11,250 रुपए का हो गया। डॉलर 168 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 5,599 हो गई। 24 घंटे के दौरान 1,587 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2,65,083 तक जा पहुंची।